हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, निकाय मंत्री कमल गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल, प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी साथ मौजूद थे। भाजपा उम्मीदवार भव्य बिश्नोई का नामांकन दाखिल करते समय उनके पिता कुलदीप बिश्नोई, उनकी माताजी रेणुका बिश्नोई और अन्य परिजन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर आदमपुर विधानसभा से भारी संख्या में जन समुदाय भी उपस्थित रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि भव्य की जीत बहुत ही भव्य होगी। भाजपा, जज्बा और कुलदीप, तीन प्रकार की ताकतें एकजुट होने से यह जीत निश्चित बन चुकी है। पीएम और सीएम की लोकप्रियता के कारण जीत यहां आदमपुर सीट से होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं है। जितने उत्साह में सारे साथी हैं उतने उत्साह से चुनाव होगा और बहुत शानदार विजय होगी। लोगों की मोदी जी के बारे में जो लोगों में एक चाव है, लोकप्रियता है, हरियाणा सरकार के काम हैं और यहाँ बिश्नोई परिवार का भी अपनी एक लोकप्रियता है। ये सब मिलकर जब मल्टीप्लाई होकर काम करेंगी तो रिजल्ट भी उसी प्रकार के कई गुना निश्चित रूप से बिल्कुल जानदार आशीर्वाद भव्य पर रहेगा। जिस पर मोदी का आशीर्वाद हो गया है उस पर जनता का आशीर्वाद जबरदस्त होने वाला है। ये नॉमिनेशन आज था और आज आपके बीच में मौजूद हैं मैं और लितानी जी। पूरी तरह से गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा। कोई ऐसा मेरा ख्याल अंदाजा लगाने की जरूरत है। ये राजनीतिक परिवार है, हमारे अपने परिवारों में भी तल्खियां होती है। छोटी मोटी बात को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। हम मिलकर के सरकार को चला रहे हैं, मिलकर के ही चुनाव लड़े। देखा जी, हम दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और बहुत बढ़िया हमारा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हमारा तीनों का जो मिलन हुआ, पहले हम अलग लड़े थे तीनों, अब तीनों एक साथ हो गए। तो जो कल रवि जी ने हमें टारगेट दिया 1 लाख प्लस वोट अचीव का, उससे कहीं बेहतर नतीजा आज इस नॉमिनेशन के बाद से शुरू हो गया। अब आम आदमी पार्टी ने क्यों सीरियसली लिया उनको? कोई और लेता नहीं सीरियसली उनको। उनका कोई वजूद नहीं है, उनके पास ना मुद्दे हैं, ना नीति, ना नीयत है। उनका काम सिर्फ विष फैलाने का है। हरियाणा और आदमपुर के लोग बहुत समझदार लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, खट्टर साहब के किए हुए काम और हमारे परिवार का इतिहास, ये तीनों मुद्दे लेके हम जाएंगे। लोगों का आशीर्वाद बहुत बढ़िया अभी ऑलरेडी हमें मिल रहा है और उससे आगे बढ़ा के काम करें। देखिए, 350 करोड़ रुपए के काम मैं 2.5 साल में माननीय खट्टर जी से प्रार्थना कर करके करवा चुका हूँ। कोई रिकॉर्ड देख रहा चाहे मैं खुला चैलेंज करता रहा हूँ, मेरे ऑफिस में पूरा डेटा है। और 530 करोड़ के काम ज्वाइनिंग के बाद मेरे भी पाइपलाइन में। तो ये विकास नहीं हुआ है, ये जो बातें सिर्फ विपक्ष वाले करते हैं। आपने कांग्रेस का पूछा था, मैं हुड्डा साहब को यही कहना चाहूँगा, भाई कोई कैंडिडेट लड़ने तैयार कौन नहीं, तो आप बापू बेटा में से कोई आ जाओ, कोई देख लेंगे मैदान के अंदर। सारी गलतियां इंसान से होती है। अभी हमें सही ठिकाना मिल गया है और पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से आज पूरा हिंदुस्तान प्रभावित है। और हरियाणा प्रदेश की बात करें तो समस्त जो जनता है वो खट्टर साहब की नीतियों से प्रभावित है और हम उन्हीं के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए काम करेंगे। भव्य बिश्नोई को एक युवा चेहरे के रूप में देखकर आदमपुर की जनता हमेशा से खुश नजर आई है। इस चुनाव में जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे लगता है कि लोगों के मन में भव्य बिश्नोई अपना स्थान बना चुके हैं। आज चौधरी भजनलाल के पौत्र भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और भव्य उम्मीदवार हमारा अजीज भव्य बिश्नोई ने नामांकन पत्र किया है। आदमपुर की विधानसभा चौधरी भजनलाल की विधानसभा के नाम से जानी जाती है और हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी धनखड़ से लेके और हम सब लोग अपने बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और बड़ी धूमधाम से आज भव्य का हमने नामांकन पत्र भरा है। आदमपुर से, आदमपुर जीतेगा, हरियाणा जीतेगा, हमारा भव्य जीतेगा, नरेंद्र मोदी जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।